हाय गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं NHV बूट और स्ट्रेलक का। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपके लिए कौन सा लाइव ओएस बेस्ट है और आपको कौन सा यूज़ करना चाहिए। तो आइए हम देखते हैं कि आपके लिए बेस्ट कौन सा है। तो यहाँ पे आपको NHV बूट भी मिल जाएगा और मिल जाएगा आपको स्ट्रेलक का। तो कुछ हम देख लेते हैं इजीली। तो यहाँ पे अगर हम NH बूट की बात करें तो कुछ ऐसा आता है और यहाँ पे स्ट्रेलक कुछ ऐसा आएगा। तो यहाँ पे ये वाला जो हमारा है वो है NH बूट और ये वाली हमारी है स्ट्रेलक। मैंने यहाँ पे नाम थोड़ा सा गलत लिख दिया है क्योंकि जब मैं सिलेक्ट कर रहा था तो मे भी शायद वो NHB बूट वाली स्ट्रेलक में सिलेक्ट हो गई और स्ट्रेलक वाली NHB बूट में हो गई। तो वो इग्नोर करते हैं और हम अपनी यहाँ पे देखते हैं कि इसको हम कैसे ईजिली करते हैं। तो आप जैसे ही ऑन करोगे कुछ आपके पास ऐसा इंटरफेस आएगा। अब हम कर लेते हैं इसको बड़ा थोड़ा सा। तो यहाँ पे अगर हम दोनों की रेजुलेशन की बात करें तो कुछ ऐसा देखने को मिल जाएगा आपको। ये मैंने यहाँ पे स्प्लिट कर रखी है स्क्रीन की, आधा मुझे इधर दिखे और आधा इधर दिखे, कि आप यहाँ पे कंपैरिजन कर सको इजिली कि आपके लिए बेस्ट कौन सा है। तो हम यहाँ एक एक करके देखते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पे ऑन करेंगे अपनी स्क्रीन को तो आपको NHB बूट में इतने सारे कुछ सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे डेस्कटॉप पे ही। और अगर हम बात करें स्ट्रेलक की तो आपको कुछ इतने सारे मिल जाएंगे डेस्कटॉप पे एप्लीकेशंस। और यहाँ पे कुछ ऐसा ओवरव्यू आपके पास आने वाला है। अब यहाँ पे अगर हम दिस पीसी की बात करें तो कुछ आपको ऐसा देखने को मिल जाएगा। दोनों कंप्यूटर्स में ऐसा कुछ ओवरव्यू देखने को मिलेगा आपको। और यहाँ अगर हम बात करें रैम यूटिलाइजेशन की, ये रैम कितनी यूटिलाइज कर रहा है, तो जस्ट हम टास्क मैनेजर ओपन कर लेंगे दोनों का। तो यहाँ पे जो हमारा NHB बूट है वो है 1.17 GB और जो हमारा स्ट्रेलक है वो है 1.28 GB। तो इतनी हमारी रैम कंज्यूम हो रही है अभी और हमने कोई भी यहाँ पे एप्लीकेशन ओपन नहीं कर रखी। तो जस्ट हम इसको फिर से बंद कर देंगे। अब यहाँ पे अगर हम स्टार्ट मेनू की बात करें तो कुछ ऐसा देखने को मिल जाएगा आपको। दोनों में कुछ ऐसा आप देख सकते हो। और यहाँ पे अगर हम ऑल प्रोग्राम की बात करें तो कुछ इतने सारे आपको मिल जाएंगे यहाँ पे फोल्डर्स। और यहाँ पे भी आपको ऑल प्रोग्राम में कुछ इतने सारे फोल्डर्स मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको सिर्फ 6 फोल्डर्स मिलेंगे और आपको यहाँ पे सिर्फ इतने ज़्यादा फोल्डर मिलेंगे। तो यहाँ पे आप इजीली फोल्डर कंपेयर कर सकते हो कि आपको कितने सारे फोल्डर्स मिलते हैं NHB बूट में और आपको कितने सारे फोल्डर्स मिलते हैं यहाँ पे आपके स्ट्रेलक में। तो इजीली आप कंपेयर यहाँ से कर सकोगे। अब यहाँ पे अगर हम स्ट्रेलक में बात करें तो हमें सबसे पहला जो फोल्डर मिलता है वो है बैकअप एंड रिस्टोर। तो कुछ इतने सारे सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे बैकअप एंड रिस्टोर में। और हम यहाँ पे अगर करें NHB बूट में तो आपको यहाँ पे एक फोल्डर मिल जाएगा पार्टीशन एंड बैकअप। तो यहाँ पे आपके पास इतने सारे सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे दोनों में बैकअप एंड रिस्टोर करने के लिए। तो आप यहाँ पे इजीली देख सकते हो। इसकी मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है, अगर आपको वो देखनी है तो आप इजीली मेरा चैनल चेकआउट कर सकते हो या फिर मैं ये आई बटन पे दे दूंगा, आप वहाँ पे इजीली देख पाओगे ये। उसके बाद यहाँ पे हमें दूसरा जो ऑप्शन मिलता है वो मिलता है हार्ड डिस्क का। तो हार्ड डिस्क में आपको इतने सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे अपने NHB बूट में तो यहाँ पे आपको 2-3 फोल्डर में यहाँ पे सेम ही एप्लीकेशन मिल जाएगी। पार्टीशन बैकअप में आपको यहाँ पे मिल जाएगा पार्टीशन से रिलेटेड सॉफ्टवेयर और यही आपको मिल जाएगा बैकअप एंड रिस्टोर में और यही आपको मिल जाएगा हार्ड डिस्क में। और अगर हम यहाँ पे डायग्नोस्टिक टूल की बात करें तो यहाँ पे आपको इजीली मिल जाएंगे जो हमें हार्ड डिस्क और बैकअप में मिल रहे हैं। तो अभी क्लियर विन जो है वो है स्ट्रेलक यहाँ पे, तो इजीली आप यहाँ पे देख पाओगे। उसके बाद अगर हम बात करें अपने फोल्डर की, जो है हमारा डायग्नोस्टिक फोल्डर, तो इतने सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं आपको स्ट्रेलक में। अगर हम NHB बूट की बात करें तो यहाँ पे एक फोल्डर आपको मिल जाएगा डायग्नोस्टिक टूल का और दूसरा आपको मिल जाता है यहाँ पे विंडोज इंस्टॉलेशन के लिए। और अगर यहाँ पे हम NHB बूट में बात करें तो यहाँ पे आपको एसेंशियल एप्स में मिल जाएगा WinNT नाम का एक सेटअप। और यहाँ पे जो हमें देखना है वो है यहाँ पे हमें 2 मिल जाते हैं सेटअप W7। तो हम एक बार यहाँ पे सर्च करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ आपको NHB बूट में सिर्फ यहाँ पे एक मिल जाता है WinNT सेटअप। और यहाँ पे अगर आप सेटअप W7 देखने जाओगे तो यहाँ पे नहीं मिलने वाला आपको NHB बूट में। तो हमारा जो क्लियर अभी तक विनर है वो है हमारी स्ट्रेलक। उसके बाद यहाँ पे अगर हम नेटवर्क की बात करें तो नेटवर्क में आपको इतने सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे और यहाँ पे ऐसा कोई फोल्डर एग्जिस्ट नहीं करता हमारे NHB बूट में। तो कुछ इतने टूल्स आपको मिल जाएंगे। बेसिकली आपको मैं दिखा देता हूँ फिर से।
तो इतने सारे यहाँ पे बैक टू बैक मिल जाएंगे आपको। यहाँ पे फोल्डर्स हमें ज़्यादा मिल जाते हैं। यहाँ पे नेटवर्क मिल जाएगा, रिमोट एक्सेस के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर रिमोट एक्सेस की बात करें हमारे, तो यहाँ पे आपको एसेंशियल नाम का एक फोल्डर मिल जाएगा, उसमें आपको मिल जाएगा एनीडेस्क। तो यहाँ पे आप इजीली देख पाओगे। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा डेटा रिकवरी की अगर हम बात करें तो कुछ इतने सारे सॉफ्टवेयर आपको मिल जाते हैं आपके स्ट्रेलिक में। और यहाँ पे अगर हम बात करें NHB बूट में, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा पार्टीशन एंड बैकअप। तो यहाँ पे कुछ इतने सारे सॉफ्टवेयर आपको मिल जाएंगे पार्टीशन एंड बैकअप के लिए। और यहाँ पे अगर हम रिकवरी की बात करें तो डेटा रिकवरी में यहाँ पे 5वां ऑप्शन है। तो यहाँ पे आपको कुछ ही फोल्डर मिल जाते हैं, ज़्यादा नहीं मिलता। तो यहाँ पे आपको कुछ ही सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं, टोटल 5 सॉफ्टवेयर हैं। और यहाँ पे अगर हम कंपेयर करें अपने स्ट्रेलिक से तो कुछ इतने सारे सॉफ्टवेयर हैं, मतलब 3 गुना सॉफ्टवेयर हमें मिलते हैं हमारी स्ट्रेलिक में। और यहाँ पे सिर्फ 5 सॉफ्टवेयर हमें मिलते हैं NHB बूट में। उसके बाद यहाँ पे अगर हम BCD एडिटर की बात करें तो यहाँ पे EasyUFI आपको 5 सॉफ्टवेयर मिल जाएगा ईजिली। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे मान लो कि देख लेते हैं हम कितने सॉफ्टवेयर हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे सिर्फ आपको एक सॉफ्टवेयर मिल जाता है BCD के लिए, कुछ ऐसा नज़र आएगा। और यहाँ पे आपको कई सारे मिल जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें विंडोज़ रिकवरी इन्वायरमेंट के लिए, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक सॉफ्टवेयर विंडोज़ रिकवरी इन्वायरमेंट के लिए। लेकिन यहाँ पे आपको विंडोज़ रिकवरी इन्वायरमेंट कहीं दिखेगा नहीं NHB बूट में। तो यहाँ पे अगर आप विंडोज़ लिखोगे तो रीसेट पासवर्ड के लिए आ जाएगा और APFS फॉर विंडोज़ आएगा। बाकी यहाँ पे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। तो यहाँ पे NHB बूट में विंडोज़ रिकवरी इन्वायरमेंट कहीं पे मुझे तो नहीं दिख रहा, क्योंकि मैंने डेस्कटॉप पे भी देख लिया और मैंने देख लिया यहाँ पे फोल्डर्स में कहीं भी नहीं है। अगर हम ड्राइवर्स की बात करें तो कुछ इतने सारे आपको मिल जाते हैं यहाँ पे ड्राइवर्स। और अगर हम यहाँ पे NHB बूट की बात करें तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक सॉफ्टवेयर मिलता है ड्राइवर बिन पाए। तो वो आप इजीली यहाँ पे यूज कर सकते हो ड्राइवर को इंस्टॉल करने के लिए। और हमें यहाँ पे इतने सारे मिल जाते हैं ड्राइवर, और यहाँ पे हमें सिर्फ NHB बूट में सिर्फ मिलता है हमें ड्राइवर पाए। और अगर हम यहाँ स्ट्रेलिक में फॉर्मेटिंग के लिए बात करें तो आपको कुछ इतने सारे 2 सॉफ्टवेयर आपको मिल जाते हैं, एक्टिव डिस्क और SSD लो लेवल फॉर्मेट। और यहाँ पे अगर हम देखें NHB बूट में तो यहाँ पे ना मुझे बार बार ढूंढना पड़ रहा है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर सॉफ्टवेयर जो फोल्डर में है वो है नहीं। तो यहाँ पे ऐसा कोई सर्विस देता नहीं है NHB बूट फॉर्मेटिंग को लेके, तो इसमें है ही नहीं, तो दिख भी नहीं रहा बेसिकली। और यहाँ पे अगर हम यूटिलिटीज की बात करें तो कुछ इतने सॉफ्टवेयर हमें मिल जाते हैं। और यहाँ पे NH बूट में हमें मिल जाता है एसेंशियल सॉफ्टवेयर। तो एसेंशियल सॉफ्टवेयर आप देख सकते हो दोनों में बेसिकली दोनों ही डिफरेंस हैं, क्योंकि यहाँ पे यूटिलिटी नाम है और यहाँ पे हमारा जो है वो है एसेंशियल एप्स नाम है। तो यहाँ पे ज़्यादा सॉफ्टवेयर इसमें भी नहीं है। अगर हम बात करें रीसेटिंग पासवर्ड के लिए तो यहाँ पे आपको मिल जाता है विंडोज़ लॉगिन। यहाँ पे आपको 6 सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं सिर्फ विंडोज़ पासवर्ड रीसेट करने के लिए हमारी स्ट्रेलिक में। और अगर हम NH बूट की बात करें तो वहाँ पे ज़्यादा सॉफ्टवेयर में भी है नहीं। तो यहाँ पे आपको एक सॉफ्टवेयर मिल जाएगा रीसेट विंडोज़ पासवर्ड के लिए, तो आप यहाँ पे देख पाओगे। उसके बाद यहाँ पे शो यूज़र पासवर्ड भी है और रीसेट पासवर्ड के लिए है, तो ये आप इजीली देख सकते हो यहाँ पे। और यहाँ पे बुटीक की बात करें जो हमें मिल नहीं रहा था वो यहाँ पे है, इजीली दिख गया वो। तो यहाँ पे आप ये वो कर सकते हो दोनों में। उसके बाद यहाँ पे डिफ्रैगमेंट में आपको 2 सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे यहाँ पे। उसके बाद अगर हम इसमें देखें NHB बूट में देखें तो यहाँ पे डिफ्रैग के लिए अलग से ऐसा कोई सॉफ्टवेयर है नहीं, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं सर्च भी कर रहा हूँ तब भी नहीं दिख रहा। और यहाँ पे मुझे कोई भी फोल्डर्स में नहीं दिख रहा। यहाँ पे हैक्स एडिटर मिल जाता है और यहाँ पे कोई नहीं मिलता आपको NHB बूट में। और यहाँ पे आपको मिल जाता है वीडियो ऑडियो और ग्राफिक्स के लिए कुछ सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं आपको। और अगर हम NHB बूट में बात करें तो यहाँ पे आपको मिल जाता है ऑफिस एप्लीकेशंस। तो यहाँ पे कुछ इतने सारे एप्लीकेशंस मिल जाएंगे आपको, दोनों में आप देख सकते हो। अगर हम डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपको कुछ 2-3 सॉफ्टवेयर यहाँ पे मिल जाएंगे स्ट्रेलिक में। और NHB बूट में भी सेम ही एक दे रखा है यहाँ पे ऑफिस एप्लीकेशन। तो यहाँ पे इतने सॉफ्टवेयर आपको मिल जाएंगे साइड बाय साइड अगर आप देखोगे तो। सेम आपको फाइल मैनेजर में भी यहाँ पे 3 कैटेगरीज बना रखी हैं। तो यहाँ पे एक ही कैटेगरी में 5 सॉफ्टवेयर दे रखे हैं और यहाँ पे 3 फोल्डर में 5-5, 6-6 सॉफ्टवेयर दे रखे हैं, तो आप ये देख सकते हो। उसके बाद अगर हम सर्च फाइल की बात करें तो यहाँ पे आपको एवरीथिंग मिल जाता है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे भी एवरीथिंग आपको मिल जाता है NH बूट में। उसके बाद यहाँ पे CD यूटिलिटी में आपको मिल जाता है CD अल्ट्रा ISO बर्नर और ISO पावर ISO। और उसके बाद अगर हम NHB बूट की बात करें तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे एसेंशियल एप्स में आपको मिल जाएगा अल्ट्रा ISO, ठीक है।
सिर्फ आपको यहाँ पे एसेंशियल सॉफ्टवेयर में आपको मिल जाएगा अल्ट्रा ISO, ठीक है, तो वो आप यूज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे एंटीवायरस की बात करें तो कुछ इतने सारे एंटीवायरस मिल जाएंगे आपको, 7 एंटीवायरस मिल जाते हैं हमें हमारी स्ट्रेलिक में। उसके बाद यहाँ पे अगर हम एंटीवायरस की बात करें हमारे NHB बूट में, तो मे भी एक भी एंटीवायरस नहीं है यहाँ पे, क्योंकि एंटीवायरस सर्च भी नहीं हो रहा और यहाँ पे मुझे फोल्डर्स में भी नहीं दिख रहा कहीं। तो यहाँ पे एंटीवायरस के लिए कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं दिख रहा NHB बूट में। उसके बाद यहाँ पे सिस्टम के लिए मिल जाएंगे कुछ सॉफ्टवेयर, कंसोल के लिए मिल जाएंगे, कंसोल यूटिलिटी और इंक्रिप्शन के लिए भी मिल जाएंगे। आप यहाँ पे इतने सारे सॉफ्टवेयर देखोगे, लेकिन यहाँ पे सारे के सारे जो सॉफ्टवेयर हैं वो हमें नहीं मिलते यहाँ पे हमारी NHB बूट में। तो यहाँ पे क्लियर विन है कि आपको जो भी बनानी है अपनी पेन ड्राइव, वो बनानी है आपको स्ट्रेलिक, क्योंकि NHB बूट में हमें मतलब मिल तो जाता है, आपका काम चल जाएगा NHB बूट से, लेकिन आपको अगर एडवांस लेवल पे अगर काम करना है तो वहाँ पे आपको यूज़ करना पड़ेगा आपकी जो स्ट्रेलिक है वो। तो इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी इशू आता है तो आप मुझे वो डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, मेल कर सकते हो। इस वीडियो में मैंने आपको दिखा दिया कि आप यहाँ पे कंपैरिजन कर सकते हो ईजिली सॉफ्टवेयर के, क्योंकि आपको यहाँ पे इतने सारे सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं, इतने सारे आपको फोल्डर्स मिल जाते हैं, और NHB बूट में बस आपको इतने सॉफ्टवेयर मिलते हैं, सिर्फ 6 फोल्डर मिलते हैं और उसमें कम कम आपको मिलते हैं एप्लीकेशन। तो अगर आपको कभी भी यूज़ करना है तो आप करना यहाँ पे स्ट्रेलिक में आपको ज़्यादा सॉफ्टवेयर मिलते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।